अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, तो हमने कोई 3 के लेवल जो हमने पढ़ लिए थे, तो नेक्स्ट लेवल्स को हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी लेवल 4 को। तो 3 लेवल जो है हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उससे आगे हम बात को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो लेवल 4 की अगर हम बात कर लें तो वो है जी हमारे पास टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल क्या है, जो हमने लेवल 3 पढ़ा था वो था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जब बहुत से ऑर्गेनेलिस मिलते हैं तो सेल बन जाता है। अब जब एक जैसे सेल एक जैसे काम करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। फिर से सुन लें, एक जैसे सेल, बहुत से एक जैसे सेल का ग्रुप जो कि एक जैसा काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स होने चाहिए, स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। उनका काम भी जो है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसे सेल जब एक जैसा काम करते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरी ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस। जो हर सेल होगा एक टिश्यू के अंदर, फर्ज कर लेंगे एक टिश्यू के अंदर कोई 30 के तकरीबन सेल हैं, फर्ज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वो हर सेल जो होगा उसके अंदर वो अपना अपना काम करेगा, मतलब वो अपनी लाइफ भी गुजारेगा, लाइक वो अपने काम करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन खुद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस अपनी खुद बनाएगा। बट इट आल्सो कैरी ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ अ टिश्यू। लेकिन उसके साथ साथ वो कोई एक ऐसा काम करेगा जो कि टिश्यू का भी फंक्शन होगा। मतलब टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो अपने अपने काम खुद भी करते हैं, लेकिन मिलजुल के कोई एक ऐसा काम शो करते हैं जो कि टिश्यू का जो है वो काम बन जाता है। तो जब एक जैसे सेल एक जैसा काम करते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल टिश्यू की बात करें तो उसमें हमारे पास नर्वस टिश्यू आते हैं, ठीक है। जो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, नर्वस टिश्यू बना देते हैं। मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्लांट टिश्यू की एग्जांपल्स की बात कर लें तो उसमें हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है, ये पत्तों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, ये उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं टिश्यूज की। सिंपल कंसेप्ट ये है कि जब एक जैसे जो है वो सेल्स एक जैसा काम करेंगे तो वो मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। नेक्स्ट हम लेवल 5 को स्टार्ट करते हैं। लेवल 5 हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आपने ध्यान से इस लेवल को अंडरस्टैंड करना है। लेवल 5 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन लेवल क्या होता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि ऑर्गन लेवल क्या होगा। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। पहले हमने टिश्यू की डेफिनेशन में ये कहा था कि जब एक जैसे सेल एक जैसा काम करेंगे तो आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और उसका नाम क्या होगा, टिश्यू होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट किस्म के टिश्यू होंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब एक से ज़्यादा किस्म के जो है वो टिश्यू होंगे, लेकिन उनका काम जो होगा वो रिलेटेड होगा, मतलब उनका काम सेम होगा, ठीक है। तो वो मिलके जो है वो क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। जब डिफरेंट किस्म के टिश्यूज एक जैसा काम करेंगे तो मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन लेवल बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं टिश्यूज के अंदर, टिश्यू के जो टिश्यू होगा ऑर्गन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज होंगे हर ऑर्गन के अंदर, तो वो अपना अपना एक स्पेसिफिक काम करेंगे। वो स्पेसिफिक काम ही ऑर्गन का जो है वो काम बन जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमारे पास ब्रेन एक ऑर्गन होता है, ठीक है, हार्ट है हमारे पास, स्टमक है, लंग्स है, किडनी है, ये सारे के सारे इंसानों के क्या है, ऑर्गन्स हैं, ये टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट ऑर्गन की अगर हम बात कर लें कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है और रूट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये प्लांट्स की जो है वो क्या होती हैं जी, उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आया है कि ऑर्गन लेवल कब बनेगा, जब डिफरेंट किस्म के टिश्यू एक जैसा काम करेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। और हर ऑर्गन के अंदर जो डिफरेंट किस्म के टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक काम करते हैं, वही स्पेसिफिक काम जो है वो ऑर्गन का काम कहलाता है। ह्यूमन ऑर्गन में हमने ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स और किडनी की एग्जाम्पल को पढ़ा है, और प्लांट ऑर्गन के अंदर हमने लीफ, स्टेम, फ्लावर और रूट की एग्जाम्पल को पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास अब एक एग्जांपल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक ऑर्गन है हमारे पास स्टमक, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टमक के अंदर कितने किस्म के टिश्यू है, उसका काम क्या है, वो कैसे जो है वो एक ऑर्गन है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड।
स्टमक के दो काम होते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर जितना भी प्रोटीन वाला हिस्सा है उसको डाइजेस्ट करना, उसकी तोड़ फोड़ करना, और साथ साथ थोड़े अरसे के लिए फूड को जो है वो अपने अंदर स्टोर करना है। दो काम है स्टमक के। स्टमक के दो काम कौन से हैं? पहला उसका काम ये है कि उसने जो आपने खाना खाया है उसके अंदर जो प्रोटीन वाला हिस्सा होगा उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ फोड़ करेगा, और साथ साथ फूड को थोड़े अरसे के लिए स्टोर भी करेगा। जैसे कि आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है स्टमक की, तो ये हमारे पास एक स्टमक होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं दो किस्म के टिश्यू कौन से हैं। पहले के नाम है एपिथेलियल, या उसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इन दीवारों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होते हैं, उनमें एक का नाम हमारे पास एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू है। वो एक जूस रिलीज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। वो गैस्ट्रिक जूस जो फूड के अंदर प्रोटीन होती है उसकी तोड़ फोड़ जो है वो करता है। मस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट हमारे पास दूसरी किस्म के होते हैं मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म contraction of the stomach wall for grinding of food and moving food to posterior end। अब जो मस्कुलर टिश्यू है ये इसकी दीवारों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सुकड़ा जो है वो इसमें सुकड़ाव पैदा करेंगे, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सुकड़ जाएंगे। सुकड़ने की वजह जो फूड होगा वो अंदर ग्रैंड हो जाएगा, पिस जाएगा, और वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होकर जो है उसके अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा जी? डाइजेस्ट हो जाएगा। और बाकी जो फूड होगा वो इसको पोस्टीरियर साइड पे, मतलब नीचे वाली जाने की जानब जो है वो धकेल देंगे। तो दोनों टिश्यू जो है वो अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों टिश्यू का मिलके जो काम बनता है वो एक स्टमक का काम होता है। स्टमक का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और फूड को स्टोर करना है। तो एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्टमक की दीवारों को कॉन्ट्रैक्ट करके वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको फूड के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मिलके जो काम बनेगा वो स्टमक का काम बन जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो क्या होता है, तो उसकी हम बात कर लेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है जी? तो उसकी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। वही वाली बात है, जस्ट एक लफ्ज़ यहाँ पे हम चेंज करेंगे। हम कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जब एक जैसा काम करते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। अब डिफरेंट किस्म के ऑर्गन जब एक जैसा काम करेंगे तो वो क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन and the function of all the organs appear as a function of the organ system। वही वाली बात है कि हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होंगे वो अपना स्पेसिफिक काम करेंगे, वो जो स्पेसिफिक काम होगा हर ऑर्गन का वो मिलके जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम का जो है वो काम बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑर्गन सिस्टम की इंसानों की बॉडी के अंदर। तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खाने को हजम करता है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये ब्रेन का सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का सिस्टम जो है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो खून का सिस्टम हमारे अंदर जो खून मूव करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जो है मूव करता है। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर जो है ये सिस्टम बने हुए हैं। नेक्स्ट अब हम एक सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टमक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन किया था, तो हम उसी से रिलेटेड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम है डैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि जो फूड आपने खाया उसकी डाइजेशन करना, उसकी तोड़ फोड़ में हेल्प करना। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर, मतलब इसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से? उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑरल कैविटी है, ठीक है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियाज है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये मिलके जो सा एक सिस्टम बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करेगा, लेकिन सबका काम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो है वो बन जाएगा। डायग्राम के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो ओरल कैविटी है, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद हमारे पास ईसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, फिर हमारे पास पैंक्रियाज है, ठीक है, ये हमारे पास लीवर है, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये हेल्प करते हैं जी डाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ये हर एक पार्ट जो है वो ऑर्गन कहलाता है। जब डिफरेंट ऑर्गन एक जैसे काम पे लग जाते हैं तो उसका नाम ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और हमने ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम।
नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट के। प्लांट के अंदर भी क्या ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं कि उनके अंदर भी ऑर्गन मिलके जो है वो एक सिस्टम बना देते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट की बात कर लें, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट लाइक रूट सिस्टम एज कम्पेयर टू एनिमल्स। कहा यह जाता है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उनके हर ऑर्गन अपना मिलजुल के ही काम करते हैं। यहाँ तो होता है वो बहुत ही लेस कम्प्लेक्स होता है, मतलब जैसे रूट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, उसमें कोई इतने ज़्यादा ऑर्गन जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ये कहें कि जो प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है वो लेस कम्प्लेक्स होता है या एब्सेंट होता है, उनके अंदर ऑर्गन ही अपना अपना काम करते हैं, सारे ऑर्गन मिलजुल के एक काम नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल दैन इन प्लांट। ओके, एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जो कि प्लांट्स के अंदर जो है वो नहीं होते हैं। तो प्लांट के अंदर डिफरेंट किस्म के काम नहीं होते जो कि इंसानों के अंदर होते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर ब्लड होता है, इंसान जो है वो हवा को अंदर लेके जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत से काम है, मूवमेंट करनी होती है इंसान ने, ठीक है, जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होती है। तो इस वजह से जो एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या होता है जी, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, और प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है या लेस कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल 6 है जी। लेवल 6 की जानिब हम चलते हैं। तो लेवल 6 हमारे पास है जी इंडिविजुअल लेवल। लेवल 6 की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल मीन एक ऑर्गेनिज्म लेवल है कि एक जिंदा चीज़ अब जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब बहुत से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ जो है वो बन जाएगा। मतलब इंसान जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से जो है वो बना हुआ है। तो इंडिविजुअल मीन एक फ़र्द होता है, एक जिंदा चीज़ होती है, ठीक है। वो बनती कहती है जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में अरेंज होके एक जो है वो क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन एंड प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। एक जिंदा चीज़ के अंदर, जैसे हम इंसान की एग्जांपल ले लें तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल है, तो इसके जितने भी ऑर्गन सिस्टम होंगे वो सारे के सारे मिलजुल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ राब्ता रख के जो है वो काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मैन इज एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है 1-2 घंटे से, ठीक है। जब वो एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करता है तो उस दौरान क्या होता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, उस दौरान ये नहीं होता कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते तो हमारे मसल्स ही जो है वो वर्क करते हैं, उसके साथ क्या होता है, बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। एक तो ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, और साथ साथ रेस्पिरेशन का रेट, सांस लेने का अमल भी क्या होता है, तेज़ हो जाता है। रेस्पिरेशन का अमल इसलिए तेज़ होता है कि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम तेज़ तेज़ सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हार्ट बीट इसलिए तेज़ होती है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो होनी है वो ब्लड के जरिए होनी है, और तो ब्लड जितनी तेज़ पंप होगा उतनी जल्दी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी। तो बॉडी के अंदर, एक जिंदा चीज़ के अंदर सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में मिलजुल के एक राब्ते के साथ जो है वो काम करते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे।